वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, दास देविंदर सिंह जयपुरिया। खोजे तो तत्व विचारे हो, वाणी कहती है जो खोजता है ना वो ही पाता है। अब क्या है कि हम इस दुनिया के अंदर में ना सिख है तो सही, हम सरदार हैं तो सही, ये बाणा पहन लिया, ये सब कुछ हमने रूप ले लिया, हर एक ने रूप लिया। किसी ने उसी टाइम पर राम का रूप लिया था। राम ने क्या कहते, राम राजा थे। जब राम राजा थे ना तो राजा की ड्रेस पहनते थे, राजा के ऐसे कपड़े, सोने चांदी की, मतलब गले के अंदर में कंठाएँ मालाएँ बहुत कुछ लगता था। राजे थे ना, और नौकर चाकर भी बहुत थे। अब जब भगवान राम जिनको बोलते हैं आज, रामलीला हम देखते थे। रामलीला के अंदर में राम का एक किरदार होता था। राम ताड़का को वध करते थे, ताड़का में। तो मैं भी रामलीला में ताड़का का रूप धारण किया है मैंने। ताड़का, मेरी दाढ़ी होती थी ना, तो दाढ़ी थी, बाल मेरे बड़े लंबे होते थे। तो राम ने मेरा वध किया। मैं रामलीला के अंदर में ताड़का बनता था। ताड़का, बाल खोल के, हाय हाय चाची ताड़का थे, लंबे लंबे बाल का, ऐसे बोलते थे लोग मुझे। आज मेरे बाल छोटे छोटे हो गए इतने, मतलब ये पर बहुत लंबे लंबे बाल थे, बहुत मोटा मोटा जुड़ा होता था मेरा। तो रामलीला खेला करते थे। रामलीला की पूरी स्क्रिप्ट्स याद है मेरे को, टोटल सारी रामलीला में अपन किस तरह से राम की एंट्री होनी और किस तरह से राम के डायलॉग संवाद लक्ष्मण के। अब राम राजा थे और एक राजा को उस समय पे अधिकार होते थे जंग करने के, तलवार शस्त्र चलाने के, सिर्फ राजा को। रामचंद्र जी के टाइम पे, और रामचंद्र जी के समय पे जब ये सब शास्त्र लिखे जा रहे थे ना, जब उस परमात्मा की स्तुति लिखी जा रही थी, तब उस वक़्त इन्होंने ही तब से ये रूल बनाए थे, नियम बनाए थे कि हमारा हिंदू धर्म, हम हिंदू हैं और हमारा ये कोई दूसरा ज्ञान ले ना ले। हमारा जो ज्ञान है ना हमारे पास ही रहे, हमारा ज्ञान कोई दूसरा ले ना ले। और दूसरा अगर ज्ञान ले लेता है, सुन लेता है, तो उसको मार दो, ताकि वो हमारा ज्ञान से अपना पंथ ना चला दे, मतलब अपनी, मतलब वो जैसे बोलते हैं नीच जात ऊंची ना हो जाए, जैसे आज की तारीख में मोदी कर रहे हैं। अब क्या है कि पैसे वालों को समर्था दी जा रही है। इस दुनिया में सिर्फ रुपए को चलन दिया जा रहा है, पैसे से इस दुनिया को जीता जा रहा है, धर्म से नहीं। धर्म तो सिर्फ मंदिर की मूर्ति बना दी है, मंदिर बना दिया, राम मंदिर बन गया, बस लोगों के दिलों के अंदर में हिंदू का अस्तित्व जगा दिया वापस से नरेंद्र मोदी ने, कि हिंदू भी कोई एक जाति है, हिंदू भी कोई एक धर्म है। तो हिंदू धर्म ख़त्म ना हो जाए। हिंदू धर्म ख़त्म हो रहा था क्योंकि मुस्लिम बढ़ रहे थे, इधर सिख बढ़ रहे थे। तो हिंदू जो धर्म था ना, वो हिंदुओं की जो औकात थी ना, वो नील बटा नील होती जाती, क्योंकि हिंदू हिंदू ही नहीं रहा। हिंदू मांस खा रहा है, हिंदू गाय का मांस खा रहा है, हिंदू सूअर का मांस खा रहा है, हिंदू ऊँट का मांस खा रहा है, हिंदू सब कुछ खा रहा है इस टाइम। हिंदू व्यापार भी कर रहा है, हिंदू सारे वो काम कर रहा है जो हिंदू धर्म के अंदर में वर्जित है। ब्याज भी ले रहा है, ब्याज में पैसा भी दे रहा है, ब्याज भी खा रहा है, मतलब ये सब उसके लिए नाशवंत है हिंदू के लिए। उसके शास्त्रों में लिखा है, जैसे मुसलमानों के शास्त्रों में लिखा है ब्याज नहीं खा सकते, किसी का हराम का पैसा नहीं खा सकते हो, मतलब किसी को दुख तकलीफ़ दे के तुम्हें पैसा नहीं कमाना है, सबसे बड़ी इंसानियत को कमाना है। मुसलमान भी इंसानियत को कमाते थे, उनके अल्लाह जो थे वो इंसानियत की पूजा करते थे, इंसानियत को मानते थे, इंसानियत से अल्लाह बने।
तो ऐसे ही भगवान राम ने भी इंसानियत को ज़िंदा करा, राक्षस को मारा, रावण को मारा, इंसानियत को ज़िंदा करा, तो हिंदू इंसानियत से है। ऐसे ही गुरु नानक गुरु गोविंद सिंह जी ने इंसानियत को ही ज़िंदा किया, इंसानियत के लिए भूखे नंगों को लंगर चखाया। इंसानियत को ज़िंदा कौन कौन करता है, इंसानियत की रखवाली कौन कर रहा है? आज की तारीख में देखो तो सिर्फ खाली एक सिख खालसा पंथ है जो इंसानियत को पाल रहा है। बाकी तो किसी गुरुद्वारे, किसी मतलब ये जो वो मस्जिद, किसी भी मंदिरों में ऐसे गुरुद्वारे जैसे प्रोग्राम, गुरुद्वारे जैसे कीर्तन समागम, लंगर, कथा विचार, खेल, गतके, मतलब ये सब कुछ सिर्फ सिखों के बीच में ही है, सिखों के पास में ही है, किसी और के पास नहीं है। 6 मिनट की रिकॉर्डिंग है, समझने का जतन करना बेटा। सिर्फ खाली इतना बता रहा हूँ कि हिंदू राष्ट्र बन रहा है सिर्फ पैसे की वजह से। अब गरीबों के ऊपर में मार पड़ेगी, बाहर से और लोग आ रहे हैं, तो हिंदुस्तान के अंदर में अब कैसे रहोगे आपको जंग करनी पड़ेगी, जंग करके ही आप रह पाओगे। अपने पास शस्त्र रखना पड़ेगा, आपको अपने पास में तलवार रखनी पड़ेगी, बंदूक रखनी पड़ेगी, अपना अधिकार लेने के लिए आपको जज्बा तैयार करना पड़ेगा। समझ गए बेटा जी?